हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है राफेल। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि क्यों हमारा इंडिया जो है, हमारा भारत जो है वो राफेल विमान नहीं बनाता है। इसकी बजाय वो दूसरे देशों से जो है खरीद लेता है। और काफ़ी सालों से ये चीज़ें होती आ रही है। मतलब इंडिया ने जो है कभी भी खुद का जो विमान है उसको डेवलप नहीं किया है। और उन्होंने जो है जब भी उनको ज़रूरत पड़ी है उन्होंने जो है दूसरे देशों से ही खरीदा है। तो आखिर क्यों इंडिया जो है राफेल विमान नहीं बना सकता खुद के, इस टॉपिक के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। राफेल विमान को बनाने में जो है क्या क्या मुश्किलें आ सकती है और क्या क्या मुश्किलें अगर इंडिया जो राफेल विमान बनाएगा तो आएगी, और क्या इंडिया में राफेल विमान बनाना पॉसिबल है या नहीं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते। तो बात हो रही है राफेल की। तो आपको पता ही होगा इंडिया ने रिसेंटली अभी फ्रांस से जो है 5 राफेल विमान को खरीदा है। एंड इसके पहले भी जो है कई बार इंडिया ऐसा कर चुका है कि इंडिया को जब भी किसी हथियार की ज़रूरत पड़ती है, राफेल विमान नहीं और कोई हथियार और कोई दूसरा हथियार हो गया, तो जब भी इंडिया को कोई बड़े हथियार की ज़रूरत पड़ती है तो वो जो है कोई और देश से जो है खरीद लेता है। हम में से काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि इंडिया जो है ये सारी चीज़ें दूसरे देशों से क्यों खरीदता है, क्यों नहीं वो बनाता खुद ही। क्योंकि इससे अगर इंडिया खुद ही सारी चीज़ें बनाएगा तो इससे जो है हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी। और अगर वो दूसरे देशों से कोई विमान खरीदेगा तो इससे जो है हमारे देश की जो जीडीपी उसके ऊपर जो है इफेक्ट पड़ेगा। तो राफेल विमान बनाने में जो है क्या क्या दिक्कतों का सामना जो है इंडिया को करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट बनाने में, जो आज के टाइम का एयरक्राफ्ट है, ऐसा एयरक्राफ्ट बनाने में हज़ारों की संख्या में जो है कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। हज़ारों की संख्या में जो है नट और बोल्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। और इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए जो है एक हाईली स्पेसिफिक नॉलेज एंड क्वालिटी कंट्रोल की ज़रूरत जो है हमको पड़ती है। क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी प्रोड्यूसिंग मेथड की ज़रूरत जो है हमको पड़ती है। क्योंकि कंपोनेंट बनाना कोई एक बार का काम नहीं है कि हमने जो है एक बार कोशिश करके, हमने एक बार मेहनत करके कंपोनेंट बना लिए। ऐसे कंपोनेंट जो है हमको बार बार एक फ्लो में बनाने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब हमको एक कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें जो हमको काफ़ी सारे क्वालिटी कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है एंड हमको जो है इसमें एक स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे इंडिया के पास जो है अभी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और साथ में जो है इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, उसके बाद इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ भी नहीं है एक्सपोर्टिंग की कि हम जो है इतना सारा सामान इधर से उधर जो है केयरफुली एक्सपोर्ट कर सके। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इंडिया के पास क्यों नहीं है एक्सपीरियंस। तो हमारा सवाल ये था कि आखिर क्यों है इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस की कमी। तो एक प्रॉब्लम तो मैंने अभी आपको बताया कि इतने ज़्यादा कंपोनेंट्स वगैरह और सारी चीज़ें बनाने का जो है नॉलेज नहीं है, और ऊपर से जो है इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है क्योंकि हमारे इंडिया ने जो है कभी एयरक्राफ्ट नहीं बनाया है। और ऊपर से इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि क्योंकि हमारे इंडिया ने कभी एयरक्राफ्ट नहीं बनाया है तो हमको जो है अभी हमारे पास जो है टाइम की काफ़ी ज़्यादा कमी है। टाइम की कमी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा देश एक ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ पर जो है वॉर कभी भी हो सकती है। मतलब एनी टाइम कभी भी वॉर हो सकती है। हमारे ऊपर जो है वॉर का खतरा हर टाइम जो है मंडराता ही रहता है। क्योंकि आपको पता ही है कि हम किस देश की सीमाओं पर बसे हुए हैं। हमारे एक साइड पाकिस्तान है तो एक साइड चाइना है, और ऊपर से काफ़ी सारे देश भी है हमारे आसपास जिन देशों से जो है हमको वॉर का खतरा जो है हमेशा ही बना हुआ होता है। तो बेसिकली बात यह है कि हमारे ऊपर वॉर का खतरा जब भी बना हो, और अगर मान लीजिए अगर आज इंडिया कोई एयरक्राफ्ट बनाने की तैयारी करता है तो एयरक्राफ्ट बनाते बनाते जो है हमको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। हम कोई स्पेसिफिक टाइम निर्धारित नहीं कर सकते कि हमको जो है इतने टाइम में हमारा एयरक्राफ्ट बन के तैयार हो जाएगा। इसमें हमको 5 साल भी लग सकते हैं, इसमें हमको 6 साल भी लग सकते हैं, और इससे ज़्यादा टाइम भी जो है हमको लग सकता है। तो हम ये कह नहीं सकते कि हमको जो है इन सारी चीज़ों में जो है कितना ज़्यादा टाइम लग सकता है। इस वजह से जो है हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि हम खुद जो है एयरक्राफ्ट बनाएं। और अगर हम ये रिस्क ले भी ले तो ये हमारे लिए जो है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि हम कह नहीं सकते कि कब जो है युद्ध हो जाए। इसलिए जब भी हमारे इंडिया को ज़रूरत पड़ती है किसी हथियार की या किसी वेपन की, तो जो हमारे साइंटिस्ट है या जो भी हमारे इंडियन सोल्जर है वो इस चीज़ में टाइम इन्वेस्ट ना करते हुए उनको सीधा रास्ता ये दिखता है कि क्यों ना इन सारी चीज़ों को दूसरे देश से खरीद लिया जाए। और ये बात सिर्फ फाइटर जेट्स वगैरह खरीदने की नहीं है, और भी मतलब जो भी बड़े बड़े हथियार होते हैं उनको बनाने का टाइम अगर मैं बताऊं तो उनको बनाने का इतना ज़्यादा टाइम जो है हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम ऐसी जगह रहते हैं। अब हम क्या ही कर सकते इस चीज़ के लिए। मतलब साइंटिस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें करना भी चाहें तो भी वो नहीं कर सकते।
पता नहीं, अब फ्यूचर का मैं बोल नहीं सकता कि फ्यूचर में ऐसा सब होगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि फ्यूचर में जो है इंडिया खुद के एयरक्राफ्ट बनाए, और खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरे देशों के लिए भी जो है बनाए, क्योंकि जिस दिन ऐसा हो गया उस मतलब वो दिन हमारे लिए कितना प्राउड की बात होगी आप सोच सकते हो। तो अभी तो फिलहाल ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है टाइम की काफ़ी ज़्यादा कमी है, और इन सारी चीज़ों को बनाने में जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है, और इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए अभी हमको जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं कि ये चीज़ जो है कब तक पॉसिबल हो पाती है, एंड जब तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है तब तक तो है अब जो इंडिया है वो दूसरे देशों से एयरक्राफ्ट खरीदता रहेगा, क्योंकि सिक्योरिटी जो है सबसे पहले नंबर पर आनी चाहिए, और हमारे इंडिया में जो सिक्योरिटी सबसे पहले नंबर पर आती भी है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मैं आपसे मिलूंगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।